नमस्कार, मैं हूं भावना व्यास और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फतेह सागर के उपला तालाब में भूमाफियाओं की सेंधमारी शुरू। तालाब पेटे में मिट्टी डालकर पाटने वालों के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, कलेक्टर को दिया ज्ञापन। एक अतिक्रमी भाई ने की दूसरे अतिक्रमी भाई की शिकायत। निगम ने दोनों के अवैध निर्माण को तोड़ा। कार्रवाई के दौरान बेसुध हुई महिला। डूंगरपुर आ सकते हैं गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। मां ओमिया की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पाटीदार समाज ने दिया आमंत्रण। और बीजेपी कार्यकर्ता कन्हैया लाल ने भाई की जमीन पर किया कब्जा। रसूख के आगे छोटे भाई की कोई सुनने वाला नहीं, कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं तालाब को पाटने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ बीजेपी के मोर्चे की। उदयपुर में फतेह सागर के उपला तालाब में भूमाफियाओं द्वारा तालाब पेटे में मिट्टी भरने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली के नेतृत्व में मंगलवार को पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर काम रुकवाने की मांग की। इस मौके पर बीजेपी पदाधिकारियों ने कहा कि यदि वक्त रहते काम नहीं रोका गया तो झील के मूल स्वरूप को खत्म कर दिया जाएगा। बीजेपी शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने बताया कि 2016 में नगर विकास प्रन्यास के तत्कालीन सचिव रामनिवास मेहता के द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई थी। उस दौरान तत्काल प्रभाव से तालाब में डाली गई मिट्टी भी हटवाई। अब फिर से फतेह सागर के उपला तालाब में भूमाफियाओं ने तालाब पेटे में मिट्टी डालकर पाटने का प्रयास शुरू कर दिया है। श्री माली ने कहा कि प्रशासन ने यदि जल्द ही कठोर कदम नहीं उठाया तो पार्टी इसे बड़े स्तर पर आंदोलन के रूप में लेकर विरोध दर्ज करवाएगी। ज्ञापन में प्रशासन से इस संपूर्ण तालाब पेटे से इसकी अधिकतम भराव क्षमता, जमीन की वास्तविक स्थिति और झील संरक्षण के नियमों की संबंधित विभाग से पूर्ण जानकारी लेकर ठोस कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी पदाधिकारियों ने कहा कि उदयपुर शहर का नैसर्गिक सौंदर्य यहां की झील एवं पहाड़ियों से है। इनको बचाने एवं संरक्षित रखने के लिए प्रभावी नियम तौर पर लागू किए जाए ताकि भविष्य भी ऐसी मानसिकता वाले दूसरे लोग भी इस प्रकार का कार्य न करें। इस मौके पर बीजेपी नेता प्रमोद सामर, किरण जैन, मनोज मेघवाल, सिद्धार्थ शर्मा, विजय आहूजा मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला द्वारा फतेह सागर के पास स्थित उपला तालाब में जिस प्रकार से भू माफिया द्वारा मिट्टी के डंपर इसके अंदर खाली करवाकर पूरे के पूरे क्षेत्र को पाटने का जो प्रयास किया जा रहा है और निरंतर 2016 से ये कार्रवाई चल रही है उसकी। उपला तालाब में 2016 में माननीय इसमें तत्कालीन रामनिवासी मेहता थे, उन्होंने भी उसमें जो मिट्टी डाली की थी उसको वापस बाहर निकाल फेंका है। 6 नवंबर को भी इस प्रकार की घटना ये व्यक्ति कर चुका है। आज जिला प्रशासन को हमने ज्ञापन दिया और उसमें मांग की है कि इसकी पूरा का पूरा जो मुठा में अधिकतम भराव क्षमता कितनी है, वस्तु स्थिति क्या है, विभाग से अंदर तालाब की पूर्ण जो सीमा कहाँ तक है और झील संरक्षण के अंदर जो नियम लागू होते हैं उसके अनुसार इसकी जांच करवा कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जो भी दोषी व्यक्ति हो, ताकि निरंतर आने वाले समय में यहाँ की झीलों और पहाड़ों के साथ में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं कर सके। क्योंकि उदयपुर की जो पहचान है इसके नैसर्गिक सौंदर्य से, और नैसर्गिक सौंदर्य को जो बिगाड़ने का जो काम कर रहे हैं वह उदयपुर शहर की जनता के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। समय रहते हुए कार्रवाई नहीं की है तो भारतीय जनता पार्टी इसमें आने वाले समय में आंदोलनात्मक रूप लेकर इस कृत्य के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा करेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास करेगी। पहले भी इन्होंने लिखित में भी मांगा था, लिखित में भी दे चुके हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देखिए, बिना किसी संरक्षण के जब थाने में 2016 में थाने में रिपोर्ट दर्ज है और उसके बाद में 6 नवंबर के करके वहाँ पर होमगार्ड उन्होंने वहाँ पर चौकीदारी की लगा दी है। उसके बाद भी अभी पिछले 25-30 दिन से करीबन 150 डंपर हमेशा उसमें डाले जा रहे हैं। रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर जिस प्रकार से ये भूमाफिया कार्य कर रहा है, मेरा मानना है कि जिनका उद्देश्य आजकल, क्योंकि उदयपुर पर्यटन नगरी है, यहाँ पर हर व्यक्ति अपने होटल बनाना चाहता है,
झील के किनारे और झील के साथ में जिस प्रकार के इस दोहन कर रहे हैं, झील का दोहन भी हो रहा है। तो झीलों को बचाने के लिए यदि जिला प्रशासन सजग नहीं हुआ, केवल फौरी कार्रवाई नहीं, अभी तो थाने में जब 2016 में जो रिपोर्ट दर्ज की, आज उसकी स्थिति क्या है, यदि उसका भी खुलासा करेंगे तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में दूसरे इस प्रकार की सोच रखने वाले, मानसिकता रखने वाले लोग ये भी इस प्रकार का दुष्कृत्य नहीं कर पाएंगे। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में और केंद्र सरकार के सहयोग से उदयपुर G20 के माध्यम से विश्व के मानचित्र पर आज शीर्ष स्थान पर है, और उसके बावजूद भी प्रशासन और कुछ विभाग इसकी अनदेखी करते हुए कुछ लोगों को जो पनाह दे रहे हैं, जिनके बारे में पूर्व में भी शिकायत की, विषय को ध्यान में भी लाया गया, फिर भी जैसा कि आज हमारे जिलाधीश रविंद्र जी ने बताया कि उपला तालाब में जिस तरह से भराव भर के उसको पाटने का काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये एक ऐसा दायरा बनता है कि आने वाले समय में कोई न कोई होटल या बड़ा किसी उपक्रम की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इसको शीघ्र रोका जाए, सीमांकन किया जाए, रेखांकित किया जाए और दोषी लोगों के खिलाफ खास सख्त कार्रवाई की जाए। उदयपुर में राजनीतिक रसूखात रखने वाले एक भाई द्वारा पिता की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की शिकायत लेकर दूसरा भाई उदयपुर जिला कलेक्टर के पास पहुंचा। पीड़ित घनश्याम पडियार ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने अपने भाई कन्हैयालाल पडियार पर राजनीतिक रसूखात होने की वजह से पिता की जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। घनश्याम साहू ने बताया कि कन्हैयालाल भारतीय जनता पार्टी में अच्छा वर्चस्व रखते हैं और गुलाबचंद कटारिया के नजदीकी होने का फायदा उठाते हुए जबरन पिता की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कन्हैयालाल ने एक फर्जी इकरारनामे के बलबूते पर यूआईटी से पट्टा बनवा लिया है और अब पिता की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कर रहे हैं। यह जमीन उनके पिता के नाम पर थी, जिनका वर्ष 2002 में निधन हो चुका है। ऐसे में कन्हैयालाल ने एक फर्जी इकरारनामे पर उनके पिता का अंगूठा लगवाया, जबकि उनके पिताजी हस्ताक्षर करना जानते थे। जिस इकरारनामे में बल पर यूआईटी से पट्टा प्राप्त किया है, उस पर किसी गवाह के हस्ताक्षर भी नहीं है। घनश्याम ने अपने भाई कन्हैयालाल साहू पर राजनीतिक पहचान होने की वजह से अधिकारियों पर दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत जब थाने में की गई तो उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई और उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट के आदेश के बाद प्रतापनगर थाने में कन्हैयालाल के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित घनश्याम ने बताया कि बोहरा गणेश जी इलाके में उनके पिता का 2000 स्क्वायर फीट का एक भूखंड है, जिस पर उनका भी हक है और वह दोनों भाइयों में आधा आधा होना चाहिए। घनश्याम ने उस भूखंड पर 1000 स्क्वायर फीट की मार्किंग भी की और उसे 2 भागों में बांटकर अपने भाग पर निर्माण करना चाहते थे, लेकिन कन्हैयालाल साहू ने इनके द्वारा किए गए पार्टीशन को भी हटा दिया और पूरे भूखंड पर कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि कन्हैयालाल पेशे से एक फोटोग्राफर है और भारतीय जनता पार्टी में कटारिया या बड़े नेताओं के कार्यक्रमों में फोटोग्राफी करने के साथ उनके सोशल अकाउंट भी हैंडल करते हैं। कन्हैयालाल की पत्नी भी पूर्व में पार्षद रह चुकी हैं, जो पहले भी विवादों में रही हैं। पीड़ित घनश्याम ने कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत होकर न्याय की मांग की है। सर, घनश्याम पंडियारू में मेरे पिताजी का प्लॉट 69 में लिया था दोनों भाई के लिए। कभी भविष्य में मतलब मेरे को सोचा दोनों के लिए आधा आधा बता रहा होगा। तो मैंने 2 अक्टूबर को मैंने काम चलाने की कोशिश की तो मेरे भाई ने मेरे खिलाफ़ FIR लिखा दी। मुझे पुलिस वाले ले गए बुला के और मुझे पूछताछ की। मैंने बताया मेरे फादर का प्लॉट है, इस टाइम में लिया था और क्या आप दोनों का है, दोनों काम चला सकते हो। तो मैंने 1/2 किया। 1/2 करने के बाद में पुलिस का फ़ोन आया, पुलिस ने मुझे बुलाया और कोर्ट की कार्रवाई नहीं होती है जब तक आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है ना। मैंने तो मेरा काम रोक दिया और मैंने आप प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दी कोर्ट के द्वारा। तो उसको बुलाया, 151 में बंद करके शाम को उसको छोड़ दिया। दूसरे दिन उसने आके और हेडपम्प खुदवा दिया और मुझे बोला आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि बीजेपी का नेता है, बहुत रासुका सकता है परस सिंह से भी और गुलाबचंद जी कटारिया से भी। तो इसलिए मेरे थाने में मेरी कार्रवाई नहीं हो रही है और मेरे को इसको सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है आपके भाई का? कन्हैयालाल पंडियार। आज यहाँ क्या करना है आपको? आज मैं कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन देने आया हूँ और IG साहब को देने आया हूँ, क्योंकि मेरी कार्रवाई टाइम से नहीं हो रही है, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। ये पीड़ा मैं कलेक्टर साहब को सुनाना, IG साहब को सुनाना आया हूँ। ठीक है, पुलिस से पहले बात की थी तो पुलिस क्या रेस्पॉन्स नहीं दे रही है या क्या कोई परेशानी आ रही है? पुलिस ने कहा आज आना कल आना, आज आना कल आना। और जब मैं मेरे गवाह को बयान देने ले गया और मेरे भी बयान देने गया तो सामने वाले का वकील को आगे पुलिस वाले ने फ़ोन कर दिया कि आपके यहाँ पे आए हैं ये और इनसे बात करनी है।
तो फिर मैंने बोला मेरे गवाह ले लो और मेरे ये दोनों जो है और मेरे भी वो ले लो। तो फिर उन्होंने कहा आपके कागज़ लाओ, मैंने कागज़ दिया, कागज़ पे सब पे साइन करा दिया और कागज़ मैंने सब पेश कर दिया। उसके बाद भी मैं रोज़ जा रहा हूँ, आ रहा हूँ और मेरे लिए लंबा पड़ता है प्रताप नगर। मंडी से मैं दिल्ली गेट सूरत पुल होकर जाता हूँ, तो कोई भी मेरे पीछे भी पड़ सकता है और मेरे को कोई जान माल का खतरा है। और कोई धमकियाँ मिली क्या आपको, या भाई ने कुछ कहा हो या ऐसा कुछ? भाई ने बोला तो इधर प्लॉट की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखेगा, ये प्लॉट मेरे बाप ने दिया है तो मेरे प्लॉट ये रहेगा। और पत्नी पूर्व में पार्षद रही हुई है जो किसी रिश्वत कानून पकड़ाई थी। कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास ऐसे हों ज़मीन से जुड़े हुए जिसपे बस वो फर्जीवाड़ा कर रखा उसने। मेरे फादर अंगूठा लगाते साइन करते थे और साइन की मेरे पास पूरे प्रूफ है और उसने फर्जी अंगूठा लगा के इकरार पे और ये यूआईडी से इसने पट्टा ले लिया, वो भी फर्जी लिया मिली भगत से। उदयपुर में संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने मंगलवार को एमबी हॉस्पिटल का दौरा किया। इस दौरान एक एक चीज को बारीकी से देखा और सुधार के लिए अस्पताल अधीक्षक को निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने 1 महीने में हॉस्पिटल को चमकाने का लक्ष्य दिया है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में बोला है कि मुझे 1 माह में हॉस्पिटल की बदली हुई सूरत चाहिए, साफ सफाई से कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही उन्होंने पेमेंट में कोई कंजूसी नहीं करने और क्वालिटी वर्क पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने सोमवार को ही आरएनटी सभागार में हॉस्पिटल की दशा सुधारने के लिए एक विशेष समीक्षा बैठक ली थी। इस कड़ी में दूसरे दिन मंगलवार को चिकित्सा अधिकारियों और आरएमआरएस की बैठक भी ली। इस दौरान हॉस्पिटल के जीर्णोद्धार और सुविधाओं के विस्तार के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इसके बाद हॉस्पिटल परिसर और विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान भट्ट ने कहा, हॉस्पिटल में कई प्रकार की अनियमितताएं दिखी हैं, जिसमें मुख्य तौर पर टूटी फूटी दीवारें, गंदगी और सीलिंग पर लटकते हुए तार शामिल है, जिन्हें 1 महीने के अंदर दूर करने के निर्देश दिए। खास बात यह है कि संभागीय आयुक्त को अस्पताल में बंद पड़ी लिफ्ट दिखाई नहीं दी। ये लिफ्ट यहां आने वाले रोगियों और उनके तीमारदारों के लिए महत्वपूर्ण है। भाई ये जो दौरा है, दौरा नहीं है, ये हमारा हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल, जो कि न केवल उदयपुर के लोगों को बल्कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के लोग यहाँ आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। सुपर स्पेशलिटी यहाँ पर बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बन चुका है और वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा आरएमआरएस में उसमें इनकम हो रही है, लोग यहाँ आ रहे हैं आसपास के। वैसे ही हमारा जो एमबी हॉस्पिटल है, जनाना है, बाल बच्चों चिकित्सालय है, ये सब भी इसी कैंपस में है। और सुपर स्पेशलिटी जैसा सुंदर नया बना है, वैसे ही हमारा ये ओल्ड बिल्डिंग हेरिटेज बिल्डिंग है और इसको खूबसूरत और इसका फेस लिफ्ट करना, यहाँ के लोग, बाहर के लोग जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आते हैं, उनको ये लगना चाहिए और ये होना भी चाहिए कि हमारा सरकारी अस्पताल सभी प्राइवेट हॉस्पिटल से बेटर हो दिखने में, और डॉक्टर्स हमारे सबसे अच्छे हैं। सिर्फ सफाई अच्छी हो, टॉयलेट्स अच्छे हों और रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग हो, और यहाँ पर लोगों को जो सुविधाएं और चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं बेहतरीन है। उसके साथ साथ अगर हम इसका फेस लिफ्ट और इसका एम्बियंस अच्छा कर सकें, साफ़ सफाई मेंटेन कर सकें और यहाँ पर जो चीज़ें पुरानी हो गई हैं, टूट गई हैं, उनको रिप्लेस करा सकें, इसका रिनोवेशन और जो इसको रिवैम्प कर सकें, तो ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। और लोगों के लिए आज यहाँ पर जो लोग आते हैं उससे दुगने तिगने लोग यहाँ पर आने लग जाएंगे। इसकी कैपेसिटी जो है वो एनहांस हो जाएगी और धीरे धीरे जो चिरंजीवी योजना का फ़ायदा, जो पैकेजेस का फ़ायदा लोगों को तो मिलेगा ही, साथ ही आरएमआरएस में उस पैसे से, चिरंजीवी से जो आरएस में कमाई उसमें जो आता है, इनकम बढ़ती है, उससे हॉस्पिटल का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो सकेगा। सर, आज मुख्य तौर पर ऐसी क्या क्या कमियां हैं जो आपने आइडेंटिफाई करी और वो 1 महीने के अंदर दूर हो जाए? देखिए, सबसे जो कमियां सामने आई हैं वो आई हैं टॉयलेट्स के रखरखाव में कमी है, थोड़ी सफाई में है, फिर कुछ चीज़ें तार वगैरह जो है इलेक्ट्रिसिटी के वो लटके हुए हैं, वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको फायर सेफ्टी, कभी कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो, उन सब के लिए पीडब्ल्यूडी को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। ये सारे वायर्स जो बाहर लटके हुए हैं उन सबको अंदर कैसिंग में करेंगे, उनको जो खुले तार हैं उनको कवर्ड करने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही जहाँ पर जालियाँ टूटी हुई हैं, ठंडी हवा अंदर आ रही है पेशेंट्स को वार्ड्स के अंदर, वो सब कांच वहाँ पर लगेंगे। जहाँ पर लोगों ने थूक कर गंदगी कर रखी है वहाँ पर अलग से व्यवस्था कराई जाएगी, नए टाइल्स लगाए जाएंगे। जहाँ जहाँ फ्लोरिंग ख़राब हो चुका है, दब चुका है और लोगों को बैठने की सुविधाएं नहीं है,
वो सब चीज़ें हैं यहाँ पर की जाएंगी। पूरे जहाँ दीवारें गंदी हैं वहाँ नया वाइट वॉश और पेंट कराया जाएगा। और जो हमारा ये हॉस्पिटल है हर महीने में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से बेटर लगना चाहिए। ये एक अभियान है जो खाली एक महीने तक नहीं, इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सीपेज है, पानी की वजह से दीवारों में संद है, उसमें टॉयलेट्स की ये पानी की लीकेज से हमारे वार्ड्स की दीवारें भी अंदर से गीली है और गंदी दिखती हैं। उन सब को भी न केवल टेम्परेरी बल्कि परमानेंट रूप से उसका इलाज कराया जाएगा। जो वाइट वॉश वगैरह के काम हैं, जो ग्रीनरी डेवलपमेंट के काम हैं, वो सब तो अभी चालू कर दिए जाएंगे। जिन कामों के अंदर थोड़ा जिनकी दीवारों को खोद कर पाइप्स भी जब के पड़े हुए हैं, जब का ये हॉस्पिटल बना है 25-30 साल से ज़्यादा एक पाइप की उम्र नहीं होती, उन जो पाइपलाइंस हैं उनको चेंज किया जाएगा। जो लाइंस बिजली की भी हैं बहुत पुरानी हैं उनको भी चेंज करते हुए एक पूरा हॉस्पिटल का जो रिवैम्प करते हुए इसको ऐसा बनाया जाएगा जिसमें लोग बाग सबसे पहले यहाँ आना पसंद करेंगे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से। सुरक्षा की बात करें तो 180 सीसीटीवी कैमरे, उसके बावजूद भी यहाँ पे गार्ड भी, उसके बावजूद यहाँ पे आए दिन चोरी की वारदातें सामने आती है, उसको लेके क्या कुछ? उसमें ये देखा है कि उसमें 180 कैमरे तो लगे हुए हैं, लेकिन उस कैमरे को मॉनिटर करने के लिए एक ही व्यक्ति की ड्यूटी लगती है। तो 180 कैमरे को मॉनिटर एक व्यक्ति नहीं कर सकता। और जब भी कोई चोरी होती है उस वक्त ये 15 दिन की टेप इसके अंदर होती है, तो उस पर्टिकुलर कैमरे के पीछे जाया जाता है कि 15 दिन में कब चोरी हुई और फिर उससे पता लगा। पुलिस को इससे मदद ज़रूर मिलती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति वहाँ बैठा रहेगा तो वो तत्काल इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे पाएगा। कोई आगजनी है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कभी जो अटेंडेंट्स और इनके बीच में कोई मतभेद है, तो उसी वक्त वो प्रशासन को और जो सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ का उनको खबर मिल जाएगी, तो वो सारी चीज़ों की घटना घटित होने से बच सकती है और कोई हादसा होने से भी बच सकता है। तो उसकी कंप्लीट मॉनिटरिंग के लिए निर्देश सुपरिटेंडेंट को दे दिए गए। पुलिस चौकी भी बहुत पीछे है सर, उसको आगे लाया जाए सर। अभी मैं हॉस्पिटल का ही राउंड लिया है, अभी पुलिस चौकी है क्योंकि बहुत काम बहुत है। और जो हम, लेकिन एक चीज़ जो हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे, तो इसमें पैसे की कोई कमी नहीं है। यहाँ डॉक्टर्स बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और RMRS में भी बहुत अभी इनकम बढ़ी है, तो हम इसकी स्पेशल परमिशन लेकर हॉस्पिटल का पूरा रिवैम्प करेंगे। उदयपुर नगर निगम ने मंगलवार को अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सुखाड़िया सर्कल स्थित 2 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। एक भाई द्वारा दूसरे भाई के अवैध निर्माण की शिकायत करना दोनों को भारी पड़ गया और निगम ने न्याय करते हुए दोनों के अतिक्रमण को तोड़ा। सुखाड़िया सर्कल निवासी दयालाल तलेसरा ने अपने भाई सोहन तलेसरा के लिए निगम में शिकायत देते हुए कहा कि उन्होंने बिना सेटबैक छोड़े निर्माण किया है। निगम कार्रवाई करता उससे पहले कई बार दयालाल ने अपने भाई सोहन के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई। बाद में सोहन लाल ने भी अपने भाई दयालाल के खिलाफ शिकायत देते हुए कहा कि उन्होंने भी बिना सेटबैक छोड़े निर्माण किया है। ऐसे में निगम ने आज न्याय करते हुए बिना स्वीकृति के बने दोनों की मकानों की छत पंचर की और बाउंड्री को तोड़ा। निगम का दस्ता मंगलवार सुबह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और कार्रवाई को अंजाम दिया। 2 भाइयों की आपस में शिकायत निगम पहुंची तो निगम ने बिना स्वीकृति के निर्माण पर पीला पंजा चलाया। सुखाड़िया सर्कल स्थित दोनों के मकानों पर कार्रवाई के दौरान दोनों के ही परिवार मौके पर पहुंचे और आपस में झगड़ने लगे। दोनों भाइयों के 1,000 स्क्वायर फीट का मकान है। आगामी 9 से 11 फरवरी को डूंगरपुर में होने वाले मां जगत जननी उमिया माता जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल के आने की संभावना है। इसको लेकर आयोजक मंडल ने गुजरात पहुंचकर CM पटेल को आमंत्रण दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचकर पाटीदार समाज के पदाधिकारियों द्वारा आमंत्रण देने पर मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि राजस्थान के डूंगरपुर में जगत जननी मां उमिया के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होना उनके लिए भी गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि मां ने बुलाया है इसलिए मैं जरूर आऊंगा। इसी के साथ गुजरात सरकार के कृषि मंत्री राघव जी पटेल और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ऋषिकेश पटेल को भी समाज के पदाधिकारियों ने प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आमंत्रित करने के साथ उनके कार्यालय में पहुंचकर राजस्थान की शान पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। कवि सुनील पटेल ने मंत्री ऋषिकेश पटेल को प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित जानकारियां दी।
इसी के साथ समाज के रमेश पाटीदार ने बताया कि उमिया नगर चितरी में 9 से 11 फरवरी तक जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होना है उसमें उमिया माताजी का आशीर्वाद सभी भक्तजनों को मिले, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा में कड़वा पाटीदार समाज एकजुट होकर सभी की सेवा के लिए तैयार है। नागौर जिले के थावला में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आरबीएस मेगा कैंप लगाया गया। शिविर में बच्चों की जांच करते हुए निःशुल्क उपचार किया गया। डॉक्टर एस दिवाकर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजेंद्र चौधरी के निर्देशानुसार शिविर में सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं की जांच की गई। एक ही छत के नीचे सभी निःशुल्क जांच होने से लोगों ने भी इसकी सराहना की। आज सीएससी थावड़ा में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सभी सरकारी स्कूल, आंगनवाड़ी और मदरसों में चिन्हित बच्चों का सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इलाज किया गया, जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ, आंख रोग विशेषज्ञ, बच्चा रोग विशेषज्ञ, सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। आज यहाँ पर सीएससी थावड़ा में आरबीएस की टीम द्वारा एक स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें स्पेशलिस्ट भी बुलाए गए हैं, जैसे दंत रोग विशेषज्ञ हो गए, हड्डी रोग विशेषज्ञ हो गए, ENT स्पेशलिस्ट हो गए, आई स्पेशलिस्ट हो गए और जनरल फिजिशियन का यहाँ पर किया गया, व्यवस्था की गई है। और लगभग यहाँ पर 200-250 की OPD अभी तक हो चुकी है। और जिनको मतलब कोई सर्जिकल कोई दिक्कत है उनको भी आगे रेफ़र की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। और जैसे कोई क्रिटिकल डिजीज़ है उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है, उसको आगे यहाँ पर अगर उसका सॉल्यूशन है तो यहाँ, नहीं तो फिर आगे उसको रेफ़र किया गया। और सुबह यहाँ कैम्प 9 बजे से स्टार्ट हुआ था और 5 बजे चलेगा अपना पूरा। और मैं डॉक्टर दुपेश मनोहर, सीएससी थावड़ा, यहाँ का अभी क्या नाम शिविर प्रभारी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत MSC टीम के द्वारा सरकारी स्कूल, आंगनवाड़ी, मदरसा के चिन्हित किए गए रेफरल बच्चों को इलाज के लिए आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थावड़ा के अंदर आरबीएस का मेगा हेल्थ कैंप लगाया गया है, जिसके अंदर ENT विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ और जनरल फिजिशियन डॉक्टर की सेवाएं उपलब्ध है। और चिन्हित किए गए उपचार बच्चों का समुचित निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। यहाँ से जो सर्जिकल बच्चे हैं उनको आगे भी रेफ़र किया जाएगा। परिचय दें। मैं आरबीएस की टीम खंड रियामड़ी डॉक्टर हनुमान राम डूकिया। नागौर की मेड़ता सिटी की एक होनहार छात्रा तीरंदाजी में राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त करने के बाद नेशनल की तैयारी में जुटी है। मरुधर डिफेंस एकेडमी में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली विजेता बिश्नोई जिला स्तर पर 3 बार और ओपन टूर्नामेंट में 5 गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुकी है। शुरुआती दौर में तीरंदाजी की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के दौरान उनके पास ज्यादा सामग्री नहीं थी। बाद में विद्यालय में खेल की सामग्री उपलब्ध करवाई, लेकिन तब सफलता हाथ नहीं लगी। उसके बाद नागौर जिले के थावला ग्राम में तीरंदाजी के ओपन टूर्नामेंट में 20 और 30 मीटर प्रतियोगिता में भाग लिया और दोनों में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उसके बाद मेड़ता सिटी में आयोजित जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के 20 और 30 मीटर के साथ ऑलराउंड प्रतियोगिता में भाग लिया और तीनों में पहला स्थान प्राप्त करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके बाद यह जीत का क्रम लगातार बढ़ता गया। विजेता बिश्नोई ने बताया कि उन्होंने हमेशा पढ़ाई के साथ खेल को भी महत्व दिया है और इसी वजह से रोजाना नियमित तौर पर 2 घंटे खेल का अभ्यास करती हैं। उन्होंने कहा कि जिला और स्टेट लेवल पर खेलने के बाद अब वे नेशनल की तैयारी में जुटी हैं। नागौर के नावा सिटी में उपखंड मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम पंचायत लूणवा में आम जनता गंदगी से परेशान है। लूणवा के वार्ड नंबर 2 में गांव की गंदगी रैगर मोहल्ले से होकर गुजर रही है, जहां वर्तमान में हाईवे का काम भी चालू है, लेकिन इसके बावजूद गली मोहल्ले और नालियों की गंदगी का कोई समाधान नहीं मिल रहा है। इस गंदगी से राहगीरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना बुजुर्गों के साथ बच्चे और महिलाएं इस कीचड़ से होकर गुजरते हैं और कई बार उसमें गिर पड़ते हैं। क्षेत्रवासियों ने इसकी सूचना ग्राम पंचायत और अधिकारियों को कई बार दी है, लेकिन इसके बावजूद आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी 5 दिन में अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हाईवे जाम करेंगे और धरना देंगे। नाली की समस्या है, हमारे नाली की समस्या है, इसका समाधान किया जाए ग्राम पंचायत द्वारा। आपने किसी को अवगत कराया? एक रास्ता है, उसका समाधान नहीं हो रहा है, पूरा मोहल्ला परेशान है। आपने किसी उच्च अधिकारी को अवगत कराया क्या? उच्च अधिकारी को अवगत करा दिया गया, ग्राम
जी ये हमारी रिक्वेस्ट जिला कलेक्टर के पास जानी चाहिए। चलते चलते नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फतेह सागर के उपला तालाब में भूमाफियाओं की सेंधमारी शुरू। तालाब पेटे में मिट्टी डालकर पाटने वालों के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, कलेक्टर को दिया ज्ञापन। एक अतिक्रमी भाई ने की दूसरे अतिक्रमी भाई की शिकायत। निगम ने दोनों के अवैध निर्माण को तोड़ा। कार्रवाई के दौरान बेसुध हुई महिला। डूंगरपुर आ सकते हैं गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। मां उमिया की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पाटीदार समाज ने दिया आमंत्रण। और बीजेपी कार्यकर्ता कन्हैया लाल ने भाई की जमीन पर किया कब्जा। रसूख के आगे छोटे भाई की कोई सुनने वाला नहीं, कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए भावना व्यास को, और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए पल पल राजस्थान के साथ। और हां, पल पल राजस्थान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।